मालदीव्स में जब से नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ चुन करके आए हैं, उनका कैंपेन ही था इंडिया आउट, और इसके वजह से वो जीत करके आए हैं। और आप देखेंगे तो एंटी इंडिया स्टांस से वो आगे बढ़े हैं, प्रो पाकिस्तान प्रो चाइना स्टैंस से वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहे हैं। भारत के तरफ से जब टेक्निकल टीम पहुंची कि इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको वापस लाया जाए मालदीव्स से इंडिया में, तो वहीं पर आप देखेंगे चाइना जो है वो मालदीव्स के साथ में एक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करता है, और इस मिलिट्री एग्रीमेंट के तहत आप देखेंगे तो चाइनीज मिलिट्री जो है वो मालदीव्स की मदद करेगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। चाइना आपको पता है कि कहीं पर भी अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर वो फ्री है तो वो कितना बड़ा डेंजर है। मालदीव्स को ये खतरा नजर नहीं आ रहा है, या फिर अगर आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने इस ईगो में भूल चुके हैं कि वो इंडिया को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी भरपाई आने वाली पीढ़ी भी मालदीव्स में नहीं कर पाएगी। यहां तक कि इंडिया के साथ जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे कंडक्ट किया जाता था मालदीव्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर के, वो मालदीव्स ने कैंसिल कर दिया है कि अब वो इंडिया के साथ में नहीं करेंगे और वो खुद से करेंगे। इसी के साथ साथ में मालदीव्स ने तंज कसा है भारत को बिग बुलीज बता करके, जिसके रिस्पॉन्स में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि अगर हम बिग बुलीज होते तो 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स, भला कोई बिग बुली कैसे दे सकता है। मालदीव्स की इकोनॉमी कंप्लीटली बैंकरप्ट होने के कगार पर आ चुकी है, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो मालदीव्स के पार्लियामेंट में लात घूसे भी चल रहे हैं। अपोजिशन जो है वो लगातार रूलिंग पार्टी को जो है वो समझा रही है कि भाई आप इंडिया आउट का जो कैंपेन लेकर के आए हैं इससे मालदीव्स को कंप्लीटली नुकसान हो रहा है। आलम यह है कि मालदीव्स के पास में लिटरली जीरो पैसा अब बचा है, और वहीं मालदीव्स ने 15 मार्च का एक डेडलाइन भी निकाल दिया है जहां पर इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको कहा गया है कि भाई आप मालदीव्स से बाहर निकल जाएं। और इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं चाइना के लिए फेवरेबल हैं, और चाइना आप देखेंगे तो विन विन सिचुएशन में पहुंच चुका है। चाइना जो है वो लिटरली मालदीव्स को फाइनेंशियली और नेचुरली भी डुबाना चाहता है और उस पर वो कंट्रोल पाना चाहता है। आज आप देखेंगे तो मालदीव्स की हालत ये है कि मालदीव्स जो 52 लाख आबादी का देश है और 5 बिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी है, उसमें लगभग 3 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी कि वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से देखें तो 42% का जो डेट है वो अकेले चाइना का है। यानी कि कितना बड़ा कंट्रोल जो है वो यहां पर ड्रैगन का है, ये आप समझ सकते हैं। और इन सब में भारत कहां स्टैंड करता है ये भी हम देखेंगे, और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया ने जो है वो अपने एक स्ट्रैटेजी के साथ में, जो बहुत स्पेशल स्ट्रैटेजी है जिससे कहीं ना कहीं वो मालदीव्स को तो एलिमिनेट कर ही रहे हैं, लेकिन चाइना जो सबसे बड़ा थ्रेट है इंडियन ओशन रीजन में, उसको भी इंडिया जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट कर पा रहा है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए मालदीव्स का लोकेशन देखते हैं। पहले ये इंडियन ओशन रीजन में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको हम अटॉल कहते हैं, और यहां पर आप देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट पैसेज वे जो है वो पास होता है। नॉर्दर्न और सदर्न एंड पे आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, और साथ ही साथ में गल्फ ऑफ एडन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बीच में बाबल मंडप स्ट्रेट जो वेस्ट एशिया का डिपेंडेंसी है। यानी कि दो इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो मालदीव्स से ही पास होते हैं, इसलिए मालदीव्स को टोल गेट भी कहा जाता है इंडियन ओशन रीजन का, और इस वजह से चाइना के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशन हो जाता है। रिसेंट में आप देखेंगे तो चाइनीज रिसर्च वेसल जो है वो भी मालदीव्स में डॉक करा गया था जो कि स्पाई करने का काम कर रहा था। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो मालदीव्स में एक आइलैंड है फेदू आइलैंड, जो बेसिकली चाइना ने लीज पर ले रखा है 2066 तक के लिए, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रेस करता है मालदीव्स के ऊपर, क्योंकि आने वाली जो सरकार होंगी, इतना बड़ा डेट मोइज़ो खुद ओढ़ ले रहे हैं कि आने वाले सरकार के लिए भी समस्या होगा। और अगर मालदीव्स की ये हालत होगी तो देखिए भारत सबसे नजदीक में मालदीव्स के ही है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं अगर मालदीव्स में क्लैशेस होंगे, अगर मालदीव्स में समस्याएं आएंगी तो भारत के लिए भी ये स्टेबिलिटी का संकेत तो नहीं है। चाइना देश जिनके पास में 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व्स है, वो लगातार मालदीव्स में जो है वो पुश कर रहे हैं अपने पैसों को, ताकि धीरे धीरे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में मालदीव्स को कंप्लीटली फंसा सके और फाइनेंशियली मालदीव्स की हालत जो है वो खस्ता हो जाए। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो साइंटिस्ट ने भी वार्न करा है कि बाय द ईयर 2100 मालदीव्स जो है वो कंप्लीटली डूब जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। यानी कि इसके बाद आप देखेंगे तो उस आसपास के टेरिटरी का, अगर हम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज की बात कर लेते हैं तो हर कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसका। तो कल को अगर मालदीव्स पर कंप्लीटली चाइना का कब्जा होगा और अगर मालदीव्स डूब जाएगा, मालदीव्स को क्या फर्क पड़ेगा कि बेसिकली कहीं ना कहीं
कि चाइना का अगर इतना इन्वेस्टमेंट है तो मालदीव्स को एक बार को सोचना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं। हालांकि मालदीव्स जो है, मोइज़ू जो है, वो इतने पागल हो चुके हैं इंडिया आउट में और प्रो चाइना प्रो पाकिस्तान बन चुके हैं कि अपने ही नेशन में आप देखेंगे तो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। किस तरीके से आपने देखा कि मालदीव्स जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो टेरर है वो स्पॉन्सर कर रहा है। श्रीलंका में जो चर्च में अटैक हुआ वहां पर भी मालदीव्स का लिंक बताया गया। इवन 2022 में जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में 192 कंट्रीज में से मालदीव्स इकलौता नेशन था, इस्लामिक कंट्री, जिसने कहा कि हम योगा प्रिंसिपल्स को नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार का एक्सट्रीमिज्म जो है वो आपको मालदीव्स में देखने को मिल जाएगा। और कल को मालदीव्स अगर लिटरली डूब जाता है तो चाइना के लिए तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो भारत के बहुत नजदीक होंगे। लेकिन मालदीव्स के लोग जब भारत आएंगे, क्योंकि भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम के साथ चलता है और यूएन भी कहीं ना कहीं कहेगा कि भाई आप इनको अपने देश में रख लो, तो ये कहीं ना कहीं वैसे लोग आएंगे इस देश में जो अपने आप में एक्सट्रीमिज्म के विचारधारा से रहेंगे। तो इंडिया के लिए किसी भी एंगल से ये बेहतर नहीं है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि भारत का वो ब्रह्मास्त्र क्या है जिससे एक तीर से वो दो निशाने साध रहा है, यानी कि वो चाइना को भी बाईपास कर रहा है, इसी के साथ साथ में मालदीव्स को भी ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी आप सुधर जाओ। तो भारत ने हाल ही में, आपको पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो जनवरी 2024 में लक्षद्वीप दौरे पर रहे और वहां पर जब उन्होंने सेल्फी लिया, उस फोटो के वजह से ही किस तरीके से मालदीव्स में जो है वो बौखला से गए वहां के मिनिस्टर्स और किस प्रकार की वो बयानबाजी करने लग गए कि भाई यहां पर तो खुले में शौच होता है, भारत में जो है वो बहुत डर्टी कंट्री में से एक है, और तमाम प्रकार की बातें इंडिया के लिए करी गई। और जिसके बाद आपको पता है कि बॉयकॉट मालदीव्स चला और मालदीव्स का जो टूरिज्म है, जिससे बहुत बड़ा उनका चंक आता था, वो कंप्लीटली डिवास्टेट हो गया। यहाँ तक कि मालदीव्स ये भी भूल गया कि भारत किस तरीके से ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड के वैक्सीन पहुंचाया। यहाँ तक कि इंडिया ने 1.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का आप देखेंगे तो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, 50 मिलियन डॉलर्स का किस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए दिया है। लगातार इंडिया ने कोशिश करा है ऑपरेशन कैक्टस से वहाँ के डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए, उनके डिफेंस को ट्रेनिंग देने के लिए। तो हर तरीके से सॉफ्ट पावर तो हमने दिखाया, लेकिन अब बारी था हार्ड पावर का और भारत ने वही किया है। इस बार इंडिया ने INS जटायु नाम का नया मिलिट्री बेस जो है वो एस्टैब्लिश करा है लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड्स में। लक्षद्वीप जो है वो भारत का, आपको पता है कि भाई यूनियन टेरिटरी है, और मिनिकॉय जो है वो महज 130 किलोमीटर्स है मालदीव्स से, यानी कि हम बहुत नज़दीक हैं मालदीव्स के। और ये हमें एक विन विन सिचुएशन देता है, इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए हमें ये जिंदा रखता है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार जो है वो भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत हम चाइना को लगातार काउंटर कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे भारत अपने ईस्ट अंडमान एंड निकोबार से और अपने वेस्ट आप देखेंगे लक्षद्वीप से, इन दोनों को किस तरीके से हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ताकि चाइना जो बेसिकली अलग अलग आइलैंड्स और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, जिससे वो एनसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को। और इसी का हमने थ्योरी निकाला है, क्योंकि चाइना जो है वो लगातार कहता है कि वो डेथ ऑफ ट्रायंगल बना रहा है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट। तो इसी में कहीं ना कहीं हमने चाइना को ही उनके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो वो बना रहे हैं, उसी में हम डायमंड नेकलेस हम भी बना रहे हैं और किस तरीके से चाइना को हम बीट कर रहे हैं। यहाँ तक कि मॉरिशियस ने भी भारत को एक्सेस दिया है आगालेगा आइलैंड्स का, जहां पर वो एयर स्ट्रिप बना रहे हैं और किस तरीके से वो अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से आप लोकेशन देखेंगे मॉरिशस का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से भारत जो है वो इंडियन ओशन रीजन में पायरेसी को रोक सकता है। किसी एक कंट्री का, जैसे कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको वो कंट्रोल कर सकता है, जिस तरीके से वो साउथ चाइना सी में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को दबाता है, वो यहाँ पर नहीं कर सकता है। साथ ही साथ में इंडिया, आपको पता है कि किस तरीके से फिलीपींस को भी और साथ ही साथ में बाकी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को भी ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है, ताकि वो जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी में उस पर वो कंट्रोल बना सके। और ये स्टेप चलना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता दें चाइना ही इकलौता ऐसा नेशन है जिसके सारे के सारे 6 आइलैंड्स जो इंडियन ओशन में है वहाँ पर उसका एम्बेसी है, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, मॉरिशियस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। यहाँ तक कि यूके, इंडिया, फ्रांस, यूएसए, किसी का भी इन सभी कंट्रीज में एम्बेसीज नहीं है। ये दर्शाता है कि चाइना कितना कंसिस्टेंट है अपने मिलिट्री प्रेजेंस में। इसलिए आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया इन स्मॉल लिटोरल स्टेट्स और ईस्ट अफ्रीकन नेशंस जो हैं वहाँ पर अपने सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को प्रमोट कर रहा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे तो चाइना जो है वो ये भी चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स का मेंबरशिप भी मिल जाए उसको। हालांकि आपको पता है कि रशिया में ब्रिक्स का मेंबरशिप होने वाला है, तो ये चीज़ें कितनी संभव होंगी ये तो देखने वाली बात होंगी। हालांकि अगर हम मालदीव्स से कुछ लेसन सीखना चाहें तो सबसे पहला बात तो ये है कि हमारे देश में भी इलेक्शंस अप्रोच कर रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो फ्रीबीज को प्रमोट कर रहे हैं
वो चीज़ें गलत हैं, क्योंकि ये फ्रीबीज जो आते हैं, फिर चाहे वो जो भी फ्री का हो, चाहे वो फार्म लोन वेव करना हो, चाहे वो फ्री में राशन हो, चाहे वो फ्री में किसी भी तरीके से पानी हो, मतलब हर तरीके से आप देखेंगे तो आखिरकार ये फ्री कहाँ से आ रहा है? ये फ्री टैक्स पेइंग सिटीजन्स का ही पैसा है। और अगर इसको हम यूटिलाइज करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, फ्रीबीज में, तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा नहीं होगा। और साथ ही साथ में मालदीव्स के पास में जो चैलेंजेस हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से वो इंडिया आउट करके भारत के साथ, जो उनका बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ उन्होंने दुश्मनी मोड़ लिया है। चाइना के साथ, जो अपने आप में एक एग्रेसर कंट्री है, उसके साथ ये दोस्ती बढ़ा रहे हैं। और मालदीव्स में इकोनॉमी अपने आप में चैलेंज है। इन सबको किस तरीके से वो टैकल करेंगे, ये उनको खुद को नहीं पता है। और हमें सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ में कहीं ना कहीं मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट करना है। क्वाड ग्रुपिंग जो बनाया गया है, वो जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो कहीं ना कहीं फुलफिल करवाना है। तो उसमें कहीं ना कहीं यूएसए का भी बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। लेकिन अपकमिंग टाइम में इलेक्शंस हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि भाई लॉन्ग टर्म में उस पॉलिसी को लेकर के चला जा सके। ऑस्ट्रेलिया जो कहीं ना कहीं कभी इस तरफ होता है, कभी उस तरफ होता है, उनको भी पॉलिसीज में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ में इस वीडियो को तो हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को जब पूरा देखते हैं तो सब्सक्राइब पर भी आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आप में से 90% लोग हैं जो चैनल पर वीडियोस देखते हैं और फिर आप सब्सक्राइब बगैर किए चले जाते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। और अपकमिंग टाइम पे हम और भी बेहतर कंटेंट के साथ में आपके पास में होंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। और वीडियोज़ को प्लीज़ पूरा देखा करिए। और आपके हिसाब से भी कोई टॉपिक का सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए इसी के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।